जी हेलो। हम आज इस वीडियो में इस हकीकत को, इस सच्चाई को उजागर करने का पूरा प्रयास करेंगे कि ईश्वर की, परमात्मा की जो छवि है, विग्रह है, सुंदर सुंदर मंदिरों में जो बैठे हुए हमारे भगवान हैं, उनकी कृपा क्यों नहीं मिल पाती, उनकी दया क्यों नहीं मिल पाती। यह तो हमारे ऐसे अपराध हैं, इतने गंभीर अपराध हैं कि जिनमें माफ़ी नहीं है, जिनका उपचार नहीं है, जिनका एकमात्र दंड ही प्रावधान है। दंड के अलावा कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है। संतों ने, महंतों ने और हमारे सनातनी ग्रंथों में जितने भी पुराण हैं, वेद हैं, रामायण है, महाभारत है और अन्य दार्शनिक चेतना स्वरूप वो ग्रंथ हैं, उपदेश हैं, उनमें ये बार बार कहा गया है, बार बार बताया गया है कि आप भगवान से, अपने मालिक से, ईश्वर से, वो त्रिकालदर्शी जो माता पिता स्वरूप भाव और भावना लेके हम पालना करता है, हमको पोसता है और संसार में भेजा है जिसने, उससे अपनी गलतियों की क्षमा जरूर मांगे। क्षमा बहुत बड़ी ताकत है और बहुत बड़े अपराध को वो बिल्कुल क्षमा के द्वारा, क्षमा याचना के द्वारा वो माफ़ कर देता है। ईश्वर, वो मालिक हमारा बहुत कृपालु है, वो बहुत दयालु है। जैसे भौतिक शरीर में, भौतिक जगत में हमारे जो माता पिता संबंधी हैं, माता पिता के साथ हम कितना गलती हो जाए, कितना अपराध घटित हो जाए, तो यदि उनसे हम एक लाइन में इस बात को जिक्र करें, क्षमा याचना कर लें, माफ़ी मांग लें, तो वो पूरा पूरा क्षमा कर देते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं। उसी प्रकार वो हमारा पिता परमात्मा है, पितामह हैं, वो हमारे मालिक हैं। जब कभी भी ईश्वर के साथ बैठें, उनके विग्रह में पूजा अर्चना करें या कोई ऐसा अनुष्ठान करें, तो हमारे पंडितों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा अंत में क्षमा याचना कराई जाती है। ये सभी को विदित है कि क्षमा याचना कराई जाती है कि कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, कोई अशुद्धि हो गई हो, पदार्थों की कमी हो गई हो, वस्तुओं की कमी हमसे हो गई हो, कहने में त्रुटि हो गई हो, तो क्षमा याचना जरूर कराया जाता है। उसका भाव यही है। तो हम रोज़ भगवान के सामने जाते हैं, पूजा के माध्यम से जाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, जिसके पास जैसी भी छोटी भी व्यवस्था है, पर क्षमा याचना सबको आनी चाहिए और क्षमा याचना के द्वारा हमारे जितने जो भी अपराध घटित हो जाते हैं वो क्षम्य कर दिए जाते हैं, क्षम कर दिए जाते हैं उस परमात्मा के द्वारा। इसलिए क्षमा याचना जरूर करें। तो हम यहाँ दो पंक्तियाँ व्यक्त करेंगे क्षमा याचना की। हो सके तो इस तरीके से भाव रख करके ही भगवान से, अपने परमात्मा से, ईश्वर से, मालिक से क्षमा याचना करें। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे मेरे परमात्मा, हे कृपालु, हे दयालु, हे कृपा निधान, हे दयावान, हे मेरे राम, हे मेरे राम, हे मेरे राम, हे मेरे
मेरे राम दया कर दो, हे भगवान कृपा कर दो। हे दयालु, हे कृपालु, हे भगवान कृपा कर दो। हे मेरे राम दया कर दो, हे भगवान कृपा कर दो। मैं आया हूँ तेरे दर पे, मैं आया हूँ तेरे दर पे। हे प्रभु मेरे अपराध क्षमा कर दो। मैं आया हूँ तेरे दर पे, हे मेरे मालिक मेरे अपराध क्षमा कर दो। मेरे अपराध क्षमा कर दो, मेरे अपराध क्षमा कर दो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम। ये जग में सुंदर हैं दो नाम, जग में सुंदर हैं दो नाम। बोलो जय जय सीताराम। ये जग में सुंदर हैं दो नाम, जग में सुंदर हैं दो नाम। बोलो जय जय सीताराम, बोलो जय जय श्री सीताराम। श्री सीताराम भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।